एक समय की बात है कि पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में बौद्धों का एक समुदाय रहता था, जो अपने ज्ञान और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। उनमें कवि नाम का एक युवक था, जिसे अपने सौम्य स्वभाव के बावजूद अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण लगा। कवि का एक सपना था, एक ऐसा बगीचा बनाने का सपना जो न केवल देखने में आकर्षक होगा, बल्कि ध्यान और आत्मखोज के लिए एक अभयारण्य के रूप में भी काम करेगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ध्यान भटकाने वाले हर जगह थे, जो उन्हें अपने उद्देश्य से दूर ले जा रहे थे। कवि के संघर्ष से अवगत ग्रामीणों ने ध्यान और एकाग्रता की शिक्षाओं में उनका मार्गदर्शन करने का फैसला किया। एक दिन गांव के बुजुर्ग थीरा नाम के एक पूज्य भिक्षु एक बोधि पेड़ की छाया में कवि के पास गए। थीरा अपने रूखे चेहरे और दयालु आंखों के साथ ज्ञान प्रदान करने के लिए एक प्रतिष्ठा रखते थे, जो मार्गदर्शन चाहने वालों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता था। कवि, थीरा ने शुरू किया, आपका सपना कमल के नाजुक फूल की तरह है। इसे खिलते हुए देखने के लिए आपको व्याकुलता की धाराओं को नेविगेट करना सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य के सार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उत्सुक कवि दैनिक ध्यान सत्रों और माइंडफुलनेस की कला पर चर्चाओं में थीरा के साथ शामिल हुए। थीरा ने उन्हें बिना किसी लगाव के अपने विचारों का निरीक्षण करना सिखाया, उन्हें एक कोमल धारा में तैरते पत्तों की तरह आने जाने दिया। इन प्रथाओं के माध्यम से कवि ने एक आंतरिक शांति और लचीलापन विकसित करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कवि ने खुद को उन असंख्य विकर्षणों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित पाया, जो एक बार उनके ध्यान को पटरी से उतार देते थे। थीरा ने उन्हें अस्थायित्व की अवधारणा से परिचित कराया, उन्हें सिखाया कि व्याकुलता गुजरने वाले बादलों की तरह है, जो अस्थायी और क्षणिक है। एक सुबह कवि ने अपने सपनों का बगीचा बनाने के लिए यात्रा शुरू की। प्रत्येक सचेत कदम के साथ उन्होंने इरादे के बीज बोए और ध्यान केंद्रित करके उन्हें पानी दिया। गांव वालों ने कवि में एक परिवर्तन देखा। उनकी एक समय की बिखरे हुए ऊर्जा अब एक स्थिर शक्ति बन गई थी, जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जा रही थी। एक शाम जैसे ही बगीचे ने आकार लेना शुरू किया, गांव वाले कवि की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। थीरा ने फलते फूलते बगीचे को देखकर मुस्कुराते हुए भीड़ को संबोधित किया, जीवन के नृत्य में ध्यान हमारी मार्गदर्शक लय है। कवि ने हमें दिखाया है कि ध्यान और समर्पण के साथ हम अपने आसपास के विकर्षणों के बावजूद अपने सपनों को प्रकट कर सकते हैं। कवि की यात्रा गांव में एक दृष्टांत बन गई, जिसने दूसरों को अपने रास्ते पर माइंडफुलनेस को अपनाने के लिए प्रेरित किया। एक समय में बिखरे हुए समुदाय ने अपनी खोजों में सामंजस्य पाया, यह समझते हुए कि ध्यान भटकाव को दूर करने के बारे में नहीं था, बल्कि उनके साथ नृत्य करना सीखने के बारे में था। और इसलिए गांव थीर की शिक्षाओं और कवि द्वारा निर्धारित उदाहरण से निर्देशित होकर फला फूला किसी के लक्ष्यों की ओर यात्रा पर ध्यान और माइंडफुलनेस की परिवर्तनकारी शक्ति का एक वसीयतनामा।